नारायण नारायण। मैं जयश्री पारिक, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर, आपकी वेल विशर। हम बात कर रहे हैं चक्रों के बारे में और चक्रों की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे थर्ड आई चक्र। अभी तक हमने जाना रूट चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, हमारे मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में, हृदय चक्र के बारे में और थोट चक्र के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड आई चक्र यानी हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे दोनों आईब्रो के बीच जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां स्थित होता है और इसका रंग गहरा नीला यानी इंडिगो कलर होता है। अब यह चक्र गले से जो भी जितने भी ऊपर तीनों चक्र हैं वे सभी आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं और यह चक्र हमारा थर्ड आई चक्र यानी तीसरी आंख कहा जाता है। जब जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं उनका ये तीसरा नेत्र खुल जाता है यानी ये थर्ड आई चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये हमारे ईश्वर से जोड़ने के लिए अति महत्वपूर्ण कड़ी कहा जाता है। इसकी जब हम कल्पना करते हैं तो दो पंखुड़ियों वाले गहरे नीले रंग के कमल के रूप में इसकी हम कल्पना करते हैं और इसका बीज मंत्र है ओम। ओम मंत्र की चैंटिंग से ये चक्र बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। अब जब ये देख रहे हैं कि इसके बैलेंस और अनबैलेंस होने से हमारे अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। जब ये चक्र हमारे शरीर में अनबैलेंस होता है तब हमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, हम डिसीजन नहीं ले पाते, किसी भी बात के निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, असमंजस की स्थिति में रहते हैं। माइग्रेन, सिर दर्द, आंख नाक कान से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं ये सभी इसी चक्र के अनएक्टिव रहने से होती है। हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते हैं और सारे दिन हमारे सर दर्द, माइग्रेन ऐसी तकलीफें बनी रहती हैं। जब ये चक्र हमारे शरीर में संतुलित होता है तब क्या होता है, जब ये चक्र संतुलित हो जाता है तब हम एक समझदार, एक खुले व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। दूरदर्शिता हम में आ जाती है, हम स्पष्टवादी, स्पष्ट निर्णय लेने वाले इंसान बन जाते हैं और बहुत ही आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए अब हम एक ही कदम दूर हैं जो है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र से इस चक्र को हम एक्टिव कर सकते हैं। ये चक्र एक्टिव कैसे हो, अगर किसी के अंदर ये चक्र अनबैलेंस हो जाता है तो इस चक्र को हम एक्टिव कैसे करें। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा इसका बीज मंत्र ओम है। तो हम जब भी साधना करने बैठे, मेडिटेशन करने बैठे उस समय दो पंखुड़ियों वाले गहरे नीले रंग की कल्पना करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। अब हमने चूंकि ऊर्जा रूट चक्र से ऊपर उठाई है तो ऊपर उठती हुई ऊर्जा हमारे थर्ड आई चक्र तक आ जाएगी और हमारी पूरी चेतना शक्ति, पूरी ऊर्जा जागृत हो जाएगी। तब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है और हमें पूर्वाभास होने लगते हैं, क्या होने वाला है उसका भी हमें आभास होने लग जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा आकाश तत्व की ओर देखना चाहिए। खुले आकाश को, अंतरिक्ष को कुछ समय के लिए जरूर देखें। अपने जीवन में इस गहरे नीले रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आप जामुन खा सकते हैं, आप गहरे नीले रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहन सकते हैं। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए आप ओम का उच्चारण, इस चक्र के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ओम का उच्चारण ही पर्याप्त है। अगर आप इसे एक्टिव करते हैं तो आपके अंदर दूरदर्शिता बहुत जल्दी आ जाएगी। थर्ड आई चक्र को एक्टिव करने के बाद में हमारे पास सिर्फ एक चक्र रहता है जो कि सहस्त्रार चक्र यानी कि हमारा क्राउन चक्र, ऊर्जा का केंद्र जिसे हम कहते हैं। इसी से ऊर्जा हमारे सारे चक्रों को मिलती है और ये सर्वोत्तम, सर्वोपरि उस पर ब्रह्म, उस सुप्रीम पावर से हमें जोड़ता है। इस चक्र का कलर बहुत ही गहरा यानी बैंगनी कलर हम जिसे कहते हैं, इसे बैंगनी कलर में कल्पना करते हैं और इसमें 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में देखते हैं। इसका भी बीज मंत्र ओम है। अब यह चक्र हमें ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। जिसका यह चक्र पूरी तरह से एक्टिव होता है वो बहुत ही एनर्जेटिक, स्टेमिना से भरा हुआ, खुश मिजाज, स्फूर्ति, ऊर्जावान होता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में वह ईश्वर पर आस्था करने वाला, बहुत दयालु,
और इस आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व होता है। इस चक्र के अनबैलेंस होने से भी वही सब होता है जो कि थर्ड आई चक्र के अनबैलेंस होने से होता है। सिर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इसी चक्र के अनबैलेंस होने से होती हैं। आपको नींद ना आना या बहुत ज्यादा आना, नकारात्मक, लगातार नकारात्मक विचारों का आपके अंदर चलना, ये सारी चीजें इन्हीं चक्रों के अनएक्टिव रहने से होती है। और इन चक्रों को एक्टिव करना बहुत ही सरल है। आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर करें, अपने श्वासों का ऊपर ध्यान दें और ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते हुए ये महसूस करें कि आपकी जो ऊर्जा है वो रूट चक्र से होती हुई सभी चक्रों को कवर करते हुए आपके सहस्त्रार चक्र में समा रही है। और सहस्त्रार चक्र पर आप कल्पना करें कि ऊपर से यानी अंतरिक्ष से एक सफेद गोला आपके ऊपर आ रहा है और उस ऊर्जा, उस रोशनी को आप अपने अंदर आता हुआ महसूस करेंगे। तब आपका ये चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इन 7 चक्रों के बारे में मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए उपयोगी होगी। आप इन चक्रों को जरूर बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये चक्र बैलेंस होंगे तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और एक सुखद जीवन जी पाएंगे। आपकी अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नारायण नारायण।